हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी को हमारे यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आज का विषय है वास्तविक गुरु का योग्यता या गुण। जैसे कि हम पिछले विषय में चर्चा किए थे कि वास्तविक गुरु का कर्तव्य क्या है। अब इसी विषय में चर्चा करेंगे, वास्तविक गुरु का योग्यता। आध्यात्मिक गुरु में कुछ और गुण का होना भी नितांत आवश्यक है। सर्वशास्त्र के ज्ञाता रूप में गुरु शिष्यों को बतलाएंगे कि वैसा करेंगे जैसे मैं कहूँगा। वैसा क्यों कहेंगे, इसे भी तो बतलाना होगा। इसलिए शास्त्र की उपमा देंगे। यह शास्त्र क्या है? केवल पोथी पुस्तक की शास्त्र नहीं है। शास्त्र की परिभाषा होती है शासनार्थ तारे जाते जस्तु शास्त्र परिकीर्तितः, अर्थात जो मनुष्य पर शासन करता है और उसके परित्राण का स्थायी पथ दिखला देता है, उसे शास्त्र कहते हैं। किंतु सर्वशास्त्र के ज्ञाता गुरु शिष्य पर केवल शासन करेंगे और प्यार नहीं करेंगे, ऐसा नहीं चलेगा। दोनों एक साथ करना होगा और ध्यान रखना होगा कि शासन की मात्रा कभी भी प्यार की मात्रा का उल्लंघन न कर जाए, तभी वे कहलाएंगे आध्यात्मिक जगत के गुरु। इसलिए पुनः जोर देकर कहना पड़ता है कि गुरु को त्रिस्तरीय गुरु होना ही पड़ेगा। अर्थात गुरु होने के लिए आध्यात्मिक जगत में एक विराट योग्यता, मानसिक जगत में एक विराट योग्यता और जागतिक जगत में हिमालय के सदृश दायित्व के बोझ को सिर पर लेकर गुरु को धराधाम पर अवतीर्ण होना पड़ता है। यही वास्तविक गुरु का पूर्ण परिचय है। जो वास्तविक गुरु हैं वही उत्तम गुरु हैं, सद्गुरु हैं, जगत गुरु हैं। इसलिए तंत्र में कहा गया है गुरु का लक्षण के बारे में, शांतो दांत कुलीनश्च विनीतः शुद्ध विषवान, शुद्धाचारी सुप्रतिष्ठितः, शुचिर्दक्ष सुबुद्धिमान, आश्रमी ध्याननिष्ठश्च तंत्र मंत्र विशारद, निग्रहानुग्रहे शक्त गुरुरित्य विधीयते। अर्थात मनुष्य के मन द्वारा ही प्रवृत्ति और निवृत्ति मूलक कार्य अनुष्ठित होते हैं। जिन्होंने अपनी बाह्य अभिव्यक्तियों पर पूर्ण नियंत्रण कर रखा है उन्हें ही शांत पुरुष कहते हैं। जिन्होंने अपने अंदर की इंद्रियों पर पूर्ण नियंत्रण कर लिया है उन्हें दांत पुरुष कहा जाता है। जो कुलकुंडलिनी की साधना कर पुरस्चरण में सिद्ध हो गए हैं वही कौल साधक कुलीन नाम पदवच्य हैं। वही गुरु होने की योग्यता धारण करते हैं। इसे गुरु को विनीत अर्थात विनयपूर्ण होना होगा। पवित्र वस्त्रधारी वाला एवं शुद्ध आचरण अर्थात सद्जीविका युक्त आचरण करने वाला ही होना पड़ेगा। जो ऐसे गुण में प्रतिष्ठित होते हैं और सैद्धांतिक एवं व्यवहारिक ज्ञान में सुबुद्धि का प्रयोग जानते हैं। तंत्र मत के अनुसार ऐसे गुरु को गृहस्थी होना होगा, क्योंकि गृही ही गृही के गुरु हो सकते हैं। शिष्य को केवल ध्यान की विधि सिखलाने वाला गुरु नहीं होता, वरन स्वयं भी ध्याननिष्ठ पुरुष होना होगा, जो तंत्र और मंत्र में विशारद तथा शासन और कृपा करने में सिद्धहस्त होंगे। केवल वही गुरु सद्गुरु अथवा जगत गुरु होने की योग्यता धारण करते हैं। अतः वास्तविक गुरु केवल ब्रह्म ही होते हैं। ब्रह्म के सिवा कोई दूसरा गुरु नहीं होता, नहीं हो सकता। इसलिए कहा गया है ब्रह्म ही व गुरुरेक नापरः, अर्थात ब्रह्म या परम पुरुष ही केवल गुरु है। वही पंचभौतिक आधार के माध्यम से मनुष्य को
प्रकृत ज्ञान सिखला देते हैं, जिस ज्ञान की बदौलत मनुष्य श्रेष्ठ पथ पर चलकर सिद्धि रिद्धि प्राप्त करता है, यानी उसका सर्वात्मक कल्याण होता है। अतः गुरु होना कोई साधारण बात नहीं है। गुरु होने के लिए यही सारे योग्यता होना आवश्यक है। ये सारे संपूर्ण योग्यता उन्हीं के पास विद्यमान होते हैं जो सद्गुरु होते हैं, जगत गुरु होते हैं, महाकुल होते हैं या सिद्ध पुरुष होते हैं। वही गुरु होने का पदवाच्य होते हैं, अन्यथा कोई गुरु आध्यात्मिक गुरु नहीं हो सकते हैं। और जो आध्यात्मिक गुरु संपन्न होते हैं, सद्गुरु होते हैं, सर्वज्ञाता त्रिकालदर्शी होते हैं, अष्ट सिद्धि नवनिधि का दाता होते हैं, सर्व सिद्धि संपन्न होते हैं, सर्वशास्त्र ज्ञाता होते हैं, पारदर्शी होते हैं और संपूर्ण चराचर विश्व ब्रह्मांड का उनका अंदर में समाहित होते हैं और सभी ज्ञान का भंडार होते हैं। वही सद्गुरु का पदवाच्य होते हैं, अन्यथा दूसरा कोई सद्गुरु नहीं हो सकते हैं। इसीलिए हर व्यक्तियों को, हर मनुष्य को अपना जीवन का कल्याण के लिए उत्तम गुरु सद्गुरु को तलाशने के लिए जाना होगा और उन्हीं का चरण वंदन कर, गुरु सेवा कर, ज्ञान ग्रहण कर कृतार्थ करना होगा। अन्यथा मनुष्य का जीवन व्यतीत करने से कुछ नहीं होगा। जीवन का सार्थक बनाना यही सद्गुरु का कर्तव्य है और दायित्व है। चलो दोस्तों, सद्गुरु का पास जाएं, ज्ञान सीखें, अपने जीवन को कल्याण करें। चलो दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी होगी तो हमारा चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना, शेयर करना और कोई अच्छा सुझाव होगी तो ज़रूर कमेंट करना। तब तक खुश रहें, से कुशल रहें। नमस्कार।